हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम फिर से आप लोगों के लिए हाफ केजी का चॉकलेट केक लेकर आ गए हैं। लेकिन ये केक मुझे बहुत दूर से ऑर्डर आया था फ्रेंड, और ये है ना, हम डिलीवरी के साथ कितना चार्ज किए हैं हम आप लोगों को इस वीडियो में सारी डिटेल्स देंगे। तो सबसे पहले चलो स्पंज के बारे में दे देते हैं। तो ये है ना, जो हम टिन यूज़ किए हैं वो 6 इंच वाला है। और आप लोगों को हम बता दें कि आप लोग हाफ केजी का जब भी बनाएं, तो अगर आप लोगों को लुक में बड़ा दिखने वाला चाहिए तो आप लोग 6 इंच का यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो 5 इंच है ना, इसके लिए परफेक्ट रहता है। और हम रेडीमेड प्रीमिक्स यूज़ करते हैं जब कस्टमर को देना रहता है। घर के लिए भी रेडीमेड ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता कि घर का प्रीमिक्स बनाएं, और रेडीमेड बेस्ट रहता है। और आपके एरिया में जो भी प्रीमिक्स मिले, जो भी कंपनी का, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे पहले भी हम एक केक बनाए थे, दोनों ही केक है ना एक ही घर में गया था। तो ऊपर से है ना अलग कलर था, लेकिन लेयरिंग में है ना हमें व्हिप क्रीम के अंदर गनाश डालकर जब मिलाए ना चॉकलेट फ्लेवर में, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप लोग है ना यहाँ पर चाहें तो मिला लें, या कभी कभी है ना मैं केक के ऊपर ही ये काम कर लेती हूँ। तो आपको जहाँ सही लगे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे है ना हम कपड़ा रख दिए हैं गीला करके, और ये हमारा बेस है, और इसके ऊपर हम लगा दिए हैं बहुत सारा चॉकलेट। और आप लोगों को बता दें कि ये केक है ना हम रात में 2 बजे बनाए थे, दोनों ही केक। और सुबह ही सुबह मुझे ये केक है ना 9 या 10 के करीब में हमारा ये केक गया था। और नीचे इसी के लिए हम बहुत सारा गनाश डाले हैं, क्योंकि दोनों केक हमें दूर लेकर जाना था। तो ऐसा रहता है कि कभी कभी है ना केक थोड़ा सा फिसल जाता है। तो जब नीचे ज़्यादा लगा दो ना, तो ऐसा कुछ फिसलने का डर नहीं रहता। वैसे छोटे केक में ऐसा नहीं रहता है, लेकिन जब 2 केजी 1.5 केजी रहता है ना, तो थोड़ा केक है ना फिसल ही जाता है अगर बहुत ज़्यादा दूर लेकर जा रहे हैं। और यहाँ पर हम रात में बना कर रख रहे थे फ्रेंड, इसके लिए सोकिंग अच्छा किए थे। अगर आप है ना लंबे समय तक का बना कर रख रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं फ्रिज में, तो सोकिंग बहुत अच्छा करें। और ये मत सोचें कि टेस्ट खराब होगा, उल्टा टेस्ट है ना और इन्हेंस हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम केक बनाते हैं ना, तो 8 से 10 घंटा उसे अगर सेट करने के लिए रखते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट रहता है। लेकिन उतना टाइम अक्सर रहता नहीं है। तो अगर आप लोगों के पास टाइम अच्छा रहे तो सोकिंग अच्छा करें। अगर आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है, तो सोकिंग तो तभी भी करें, लेकिन थोड़ा सा कम करें। और बीच में है ना हम यहाँ पर व्हिप क्रीम डाल दी है, और उससे पहले आप लोग देखें कि मैं गनाश डाली हूँ। और व्हिप क्रीम में भी गनाश डाली हूँ, वो भी आप लोगों के सामने। और यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हैं कि कितना अच्छा हम गनाश डाल रहे हैं। और हमारे गनाश का रेशो 2:1 का रहता है, और ये डार्क कंपाउंड से गनाश बनता है। और इसकी डिटेल्स रेसिपी मेरे चैनल पे है फ्रेंड, और बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, जो कि आप लोग देखते नहीं हो, इसके लिए मैं स्किप कर देती हूँ। और बीच में डाली हूँ बहुत सारा चोको चिप्स। और यहाँ पे दूसरा लेयर डालकर हम है ना इसे सोकिंग कर रहे हैं। और इसके बाद भी हम गनाश डालेंगे, और इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि पूरा ऊपर है ना जो, वो वाइट और पिंक कलर से कवर करना है। तो यहाँ पर हम डाल दिए हैं। और जब अगर हम ये चॉकलेट फ्लेवर, मतलब ऊपर है ना पूरा हम चॉकलेट स्प्रेड करते, तो यहाँ पर नहीं डालते। लेकिन मुझे ऊपर पूरा स्प्रेड नहीं करना था, इसके लिए यहाँ पर हम डाल दिए हैं। और इस केक का टेस्ट तो आप पूछो ही नहीं। कस्टमर का बहुत ही अच्छा फीडबैक आया था, जो कि मुझे सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। और वैसे तो सारे ही होम बेकर को खुशी होती है कि अगर उनके केक की कोई तारीफ़ करे। उनकी एक बार नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन केक की तारीफ़ होती है तो भाई मन खुश हो जाता है। और यहाँ पर है ना हम थोड़ा थोड़ा क्रीम लेकर पूरे केक को क्रम कोट कर रहे हैं। ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फ्रेंड, अगर आप लोग केक सीखना चाहते हैं, तो आप लोग पूरी वीडियो देखोगे ना तो ही समझ सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं केक बनाना ऐसे ही सीख गई हूँ, मैं भी वीडियो देखकर ही सीखी हूँ। और आप यकीन करें, मुझे सीखने का जुनून था ना, मैं एक एक वीडियो 2-2 बार भी देखी हूँ। अगर कोई चीज़ मुझे नहीं समझ में आया है, तो मैं उसको रिपीट भी देखी हूँ। और मैं बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखती थी। क्योंकि क्या होता था कि कभी जब हम स्किप कर देते थे, उसी बीच में वो पार्ट छूट जाता था जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस रहता है। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों को केक बनाना वाकई में सीखना है, तो आप लोग वीडियो स्किप मत क्या करें। और अगर नहीं सीखना है तो भाई कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। और नीचे है ना हमें पिंक कलर करना था, और ऊपर टोटल है ना वाइट करना था। फोटो भी हम दिखाएंगे जो कस्टमर की तरफ से आया था। तो व्हिप क्रीम में ना हम 2-3 ड्रॉप है ना बेबी पिंक कलर डाले हैं, तो ये कलर निकल कर आया है। और बाकी कुछ भी नहीं ऐड किए, नॉर्मल बेबी पिंक कलर डाल देंगे ना तो ये कलर आ जाता है सिंपल। और ऊपर है ना वाइट था पूरा, तो हम है ना वाइट कवर कर दिए हैं। और आप लोगों को तो हम हर वीडियो में बोलते हैं कि हम पाइपिंग बैग ही यूज़ करते हैं। और अगर आप लोगों को ऐसा 2 कलर 3 कलर में करना रहे, तब तो पाइपिंग बैग है ना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर कभी पूरा वाइट ही करना है या पूरा पिंक ही करना है, तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर है ना ऊपर हम डाल दिए हैं चम्मच से स्मच करके, सॉरी,
पैलेट नाइफ से है ना उसे स्मच करके बराबर कर दिए, फिर साइड में कर दिए। और साइड में वेब वाली डिज़ाइन थी और ऊपर है ना सोयल वाला डिज़ाइन था। और जो केक का मुझे ऑर्डर आया था वो 1 kg का था, लेकिन मुझे है ना ½ kg में बनाना था, क्योंकि उनके 2 बच्चों का बर्थडे था, एक लड़की का था और एक लड़के का। तो लड़के का उन्होंने ब्लू बनवाया था और बोले थे लड़की वाला पिंक कर देना, मतलब दोनों ही सेम फोटो आया था और सेम ही हम बना कर दे दिए थे। और भाई 2 केक है, 2 जगह का, 2 हाथ का है, तो थोड़ा बहुत 19-20 होता है, लेकिन हम 100% अपना देने की कोशिश किए थे। और कभी कभी क्या रहता है ना कि सामान सेम टू सेम हमारे पास नहीं रहता, ये एक बहुत बड़ी बात रहती है। और हम है ना हर केक के लिए ना मार्केट नहीं दौड़ सकते हैं, क्योंकि बाजू में तो मिलता नहीं है, हमें थोड़ा लंबा जाना पड़ता है। तो उससे क्या रहता है ना, हमें एक्स्ट्रा वो हो जाता है। हाँ, अगर कस्टमर 2-3 दिन पहले हमें ऑर्डर देते हैं ना, तो हम ज़रूर सेम बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर है ना मुझे सेम डे ही मिला था, मतलब दोपहर तक का कुछ ऑर्डर आया था और शाम तक का है ना, मतलब सुबह मुझे देना था। और साइड में ना मुझे वेब वाली डिज़ाइन बनानी थी, तो एक बार बनाई तो उतना परफेक्ट नहीं बना, फिर दोबारा से बनाई तो बन गया। फिर है ना यहाँ पे ऊपर जो एक्स्ट्रा ऊपर हो जाता है वेब बनाने के टाइम पे, तो हम उसे है ना अंदर के साइड में खींच कर और ऊपर टॉप को है ना क्लीन कर दिए हैं। और क्लीन करने की तो उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऊपर भी है ना सोयल बनाना था और उस केक में भी सेम था। मैं आगे आप लोगों को फ़ोटो ज़रूर शेयर करूँगी, ऐसा नहीं है कि फ़ोटो नहीं दिखाऊँगी फ्रेंड। लेकिन वो 1 kg का है और ये ½ kg का है और बहुत ही ईजी बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपके हाथों से उतना परफेक्ट ना बने, आपकी क्या, मेरे ही हाथों से कभी उतना परफेक्ट नहीं बनता है जितना मैं सोचती हूँ। कभी कभी तो इतना इजी केक रहता है, लगता है अरे भाई ये तो मैं 100% सेम उतार लूँगी, लेकिन फिर भी नहीं बनता है। और यहाँ पर मुझे लगा ना कि मेरा सोयल उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, तो हम इसको वापस से बनाने की कोशिश किए हैं। और ये रहा फ़ोटो जो हमें कस्टमर की तरफ से आया था। और इसमें टॉपर भी पिंक कलर का है और जो इसमें स्प्रिंकल किया हुआ है या जो बॉल लगा हुआ है वो सारे गोल्डन थे, लेकिन मेरे पास नहीं थे। तो यहाँ पर मेरे पास उल्टा हो गया, टॉपर है ना मेरे पास गोल्डन था और जो यहाँ पर बॉल वगैरह लगाई हूँ ये मेरे पास पिंक था, तो मैं वही सेम बना दी हूँ। मैं बोली कस्टमर का इतना ज़्यादा वो नहीं था कि सेम चाहिए, बोले आप इसी हिसाब से केक बना देना, तो मैं बोली ठीक है। तो यहाँ पर है मैं ना बॉल लगा दिए हैं, जहाँ जहाँ उसमें बॉल लगा हुआ था बटरफ्लाई लगा दिए हैं और हैप्पी बर्थडे का टैग लगा दिए हैं। और इस केक की हम आप लोगों को प्राइस बता दें कि ये ½ kg का केक था और एक और बनाए थे, वो कल या परसों आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। दोनों ही केक का चार्ज हम 700 किए थे, मतलब डिलीवरी के साथ था। वहाँ पर हम उनके घर पे उतना दूर 10-12 किलोमीटर पहुँचाए थे। और यहाँ पर सिल्वर स्प्रिंकल कर दिए हैं, लेकिन उसमें गोल्डन स्प्रिंकल था फ्रेंड। और ये है मेरे केक का फाइनल लुक। आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर आप लोग सच में केक सीखना चाहते हैं फ्रेंड, तो आप लोग वीडियो देख के 100% केक बनाना सीख सकते हैं, क्योंकि ये जो सारे केक आप देखते हैं मेरे चैनल पे, मैं भी है ना वीडियो देखकर ही सीखी हूँ। और आप लोगों को बता दूँ, वैसे केक में कुछ ज़्यादा तो है नहीं। अगर आप कहीं क्लास भी लेते हो तो कहीं तो 1 डे का भी रहता है, 3 डे 7 डे में वो आपको पूरा ही केक बनाकर बताएंगे। तो उतना ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, 3 स्टेप रहता है, एक बेस का रहता है, व्हिप क्रीम का रहता है, गनाश का रहता है और कुछ भी नहीं रहता है। और ये चीज़ें भी इतनी आसान हैं कि आप लोगों को हम क्या बताएं। और जहाँ तक केक सुंदर बनने की बात है, वो तो ओनली प्रैक्टिस से होगा। मैं वो नहीं बोल सकती कि आपका पहले दिन ही बहुत सुंदर केक बनेगा। आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका है ना सुंदर भी बनने लगेगा। और केक का टेस्ट तो स्टार्टिंग से ही आपका अच्छा रहेगा। और आप लोग सीखें ना तो स्टार्टिंग में आप लोग होममेड प्रीमिक्स से बिल्कुल भी मत सीखें, रेडीमेड से सीखें। उससे क्या होगा, आप लोगों का हौसला बढ़ेगा। और यहाँ पर है ना मैं आप लोगों को वेट करके भी दिखा देती हूँ कि ये मेरा केक कितने में तैयार हुआ है। तो टोटल फ्रेंड यहाँ पे मेरा 700 ग्राम में तैयार हुआ है। थोड़ा तो बोर्ड का भी वजन रहेगा और एक होम बेकर इतना ही वेट में बना कर देती है, कभी इससे थोड़ा सा कम या कभी कभी तो इससे भी ज़्यादा हो जाता है। और ये है हमारे केक का फाइनल लुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।